हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपके लिए नाग पंचमी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कथा इस प्रकार है। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। तो जो छोटे पुत्र की पत्नी थी, उसकी जेठानियाँ बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या ना होना भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है तो बकने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहे। पत्नी उसकी बात सुनती रहती है। फिर पति की बात सुनकर उसे कुछ तो संतावना मिलती, परंतु जब भी कोई उसे ताने देता तो वह फिर से रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का सारा हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसके ठीक वैसा ही पत्नी ने किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसलिए नाग पंचमी पे यह कथा अवश्य सुने। अगर कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कथा लेकर आ सकूं। तब तक के लिए हर हर महादेव।